वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का लगातार रिकॉर्ड नवा बजट था ये 2026 बजट 2026 जो कल ही मार्केट में आया है और उसी की अनाउंसमेंट के साथ में स्टॉक मार्केट में देखने को मिला बहुत बड़ा सेटबैक। अगर बजट हाइलाइट्स की बात करें तो वन बाय वन एक एक चीजों पे मैं आपसे डिस्कस करते हुए चलूंगी। ईटीएफ सेगमेंट में किया गया है बड़ा बदलाव, जहां पहले आप जो ईटीएफ खरीदा करते थे उनका सेटलमेंट T+2 पे हुआ करता था, वो अब इक्विटी की तर्ज पे ही T+1 पे कर दिया गया है। अंततः इस निर्णय से होगा निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को लाभ, क्योंकि T+2 तक कभी कभी ईटीएफ के प्राइसेस बढ़ जाया करते थे और आपको उन बढ़े हुए ईटीएफ अलॉट होते थे। इसी के साथ सेकंड बड़ा अनाउंसमेंट है कि एसटीटी सेगमेंट में किया गया है बड़ा बदलाव। डेरिवेटिव खेलने वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शौकीन लोगों को और खास करके छोटे रिटेल निवेशक जिन्हें जल्दी मार्केट से पैसा बनाना है, उस तरह के निवेशकों को बाजार की मार से बचाने के लिए सरकार ने एसटीटी को बढ़ा के 0.02 से, ताकि उनको वो डिस्करेज हो सके, उसको उस टैक्स को 0.02 से बढ़ा के 0.05 कर दिया गया है। एक्चुअली ये कदम रिटेल निवेशकों के हित में लिया गया है और मैं सरकार के इस प्रस्ताव को समर्थन करती हूँ। मुझे सरकार का ये प्रस्ताव और ये निर्णय बहुत पसंद आया। इससे डेरिवेटिव सेगमेंट में लोग हतोत्साहित होंगे जब वो बार बार स्टॉक को, देखो डेरिवेटिव वो लोग खेलते हैं जिन्हें बार बार दिन में 4 बार ट्रेड प्लेस करने का शौक होता है, लेकिन आपको ये समझना होगा स्टॉक मार्केट कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है कि आप दिन में 4 बार वहां से पैसा बनाने की कोशिश करो। तो इस तरह के लोग जब बार बार बड़ा टैक्स देंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के ट्रेड प्लेस, शॉर्ट टर्म ट्रेड से डिस्करेज होंगे। तो अंततः ये फैसला लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो निवेशकों के और बाजार के और इंडियन इकोनॉमी के तीनों के ही हित में है। इसी के साथ थर्ड बड़ा जो बिग न्यूज मार्केट में था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश हुआ, वो बड़ी वजह निकल के आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि उम्मीदें की जा रही थी कि एलटीसीजी को थोड़ा बहुत कम किया जाएगा ताकि रिटेल निवेशकों का हित सुरक्षित हो, लेकिन किसी भी तरह से एलटीसीजी को कम नहीं किया गया है। उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया, उसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक निराशाजनक कदम बताया जा रहा है और इसी वजह से निवेशकों ने भर भर के बिकवाली की स्टॉक मार्केट में। एक और बड़ा फैसला रिटेल निवेशकों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में या फिर बॉन्ड मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हित की सुरक्षा के लिए गोल्ड बॉन्ड्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटाकर 0 कर दिया गया है। आप देखिए कि अगर आपके पास कोई भी गोल्ड बॉन्ड स्टार्टिंग इशुएंस से लेके और मेच्योरिटी तक अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। कहीं ना कहीं ये आपके फायदे की बात है, आपको समझना पड़ेगा। और ईटीएफ के बाद अब लोग आकर्षित होंगे गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ। जो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, ये कदम इसलिए उठाया गया है, जो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं वो डायरेक्ट गोल्ड ना खरीद के गोल्ड बॉन्ड्स खरीदें, ताकि उनके निवेश का फैसला अच्छा रहे, वो फलित हो और देश में गोल्ड की कमी ना हो। होता क्या है, लोग गोल्ड खरीद के अपने लॉकर्स में रख लेते हैं, लेकिन इससे इकोनॉमी में गोल्ड की कमी हो जाती है और गोल्ड की कमी होने के बाद इसकी मांग में भारी इजाफा और इसी के साथ प्राइसेस में भारी बदलाव होते हैं। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने, ताकि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय ईटीएफ्स और बॉन्ड्स की तरफ आकर्षित हों, तो इसलिए बॉन्ड्स का एलटीसीजी घटाकर 0 कर दिया है, ताकि जिन लोगों को गोल्ड केवल निवेश के लिए खरीदना है ना, वो फिजिकल गोल्ड ना खरीद के गोल्ड बॉन्ड्स खरीदें। ये फैसला उसके लिए था। मैं सरकार के और देश के इस कदम की सराहना करती हूँ। बहुत ही शानदार ये कदम था। बजट के बाद हुई सोने चांदी में और ज्यादा गिरावट का एक बड़ा वजह थी ट्रंप प्रशासन ने अपनी तरफ से अपनी पसंद के फेडरल रिजर्व प्रमुख का ऐलान कर दिया है और इसकी वजह से मार्केट में और भी ज़्यादा घबराहट का माहौल था, क्योंकि डॉलर मजबूत होगा। इस न्यूज़ से डॉलर को मजबूती मिलेगी, वर्ल्ड वाइड डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ ही जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सोने और चांदी में क्रैश होना तय है और इसी वजह से सोना और चांदी कल जमकर टूटे हैं और सोना चांदी के ईटीएफ भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं। तो इन शॉर्ट डॉलर में मजबूती और निवेशकों की तरफ से हुई मुनाफा वसूली 2 बड़े कारण थे सोने चांदी में जो तेज क्रैश आपने देखा कल। तो मेरी तरफ से ये थी बजट की लेटेस्ट हाइलाइट्स।
इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस को लेटेस्ट आप तक तुरंत पहुंचे उसके लिए आप बेल बटन प्रेस कर दीजिए।